चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। बाबा, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने खुद कहा है कि अगर मैंने जहरा से शादी नहीं की, यहाँ तो कोमे में जा सकती है, यहाँ पे डिप्रेशन के मारे खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर चाहे जो मर्जी कर ले, मैं नहीं आने दूंगी तुझे, इस दुनिया में नहीं आने दूंगी मैं तुझे। सुना आपने? सिर्फ और सिर्फ मोमिन से होगी मेरी शादी, उसकी शादी किसी और से नहीं होगी। मेरा राज है वो। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये शादी नहीं हो सकती। आप बाप बेटे की बहस में इस बच्चे की जान चली जाएगी। क्यों जिद पर अड़े हुए हैं आप दोनों? जिद मैं नहीं कर रहा हूं बेगम, जिद आपका बेटा कर रहा है। जिद तो शायद कोई भी नहीं कर रहा। ये पीछे मुड़कर नहीं जा सकती, बात बहुत आगे निकल गई है। जरूर इसमें मोमिन का हाथ है, मैं अच्छी तरह जानता हूं उसे। मोमिन बेचारा तो खुद परेशान है, सुकैना की वजह से, वो भी उसे छोड़ चुकी। अब अगर वो सीधे रास्ते पर आना चाहता है, आपकी तरह बनना चाहता है, किसी की मदद करना चाहता है, तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है बेगम, हर्ज है। मोमिन मेरा बेटा जरूर है, लेकिन उसमें और मुझ में बहुत फर्क है। मेरे जैसा नहीं है, लेकिन उसके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, फिर वो क्यों जहरा से शादी करना चाह रहा? जरूर उसके दिल में कुछ है, मुझे उसके ख्यालात ठीक नहीं लग रहे। उसके दिल में क्या है ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। मोमिन, मोमिन, वाइफ साहब, अब तो जहरा काफी बेहतर होने लगी है। क्यों जहरा, अब तो बेहोश नहीं होगी ना? अब मैं ठीक हूँ। मेरी शादी होने वाली है, आप आएंगी ना मेरी शादी में? हाँ हाँ, जरूर आऊंगी तुम्हारी शादी में। डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। जी। मैं तो उसे आपके पास इसलिए भेज रहा था कि वो ठीक हो जाए, लेकिन उसकी हालत तो वैसी है, बल्कि और भी बिगड़ गई है। वो ठीक हो रही है जुल्फिकार साहब, आप शायद देख नहीं रहे। और रही मोहब्बत की बात, तो मोहब्बत तो कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है। उसे मोमिन से मोहब्बत हो गई है। और अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। जी कहिए। आप इन दोनों की शादी करवाते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ये मुमकिन नहीं। मैं समझ सकती हूँ, अक्सर माँ बाप अपने बेटों के लिए बहुत सारे ख्वाब देखते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बहू किसी। देखिए, अगर ये बात है तो आप मुझे नहीं जानती। मैं वही कह रही हूँ आपसे कि आप आम इंसानों में से हैं भी तो नहीं। वजह कुछ और है डॉक्टर साहब। बेशक ना बताएं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आखिरी उम्मीद है जहरा के ठीक होने की।
वरना वरना क्या? मुझे लगता है कि वो बच नहीं पाएगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मौत और जिंदगी तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में, इंसान के नहीं। मैं जाहिरी मौत की बात नहीं कर रही हूँ। इंसान जब अंदर से मरता है तो वो असल मौत से ज्यादा बुरी हालत में पहुंच जाता है। ज़हरा के सिटी स्कैन की रिपोर्ट देखने के बाद मुझे इस पर बहुत रहम आया। उसके ब्रेन में क्लोटीन है जो कई साल पहले कोई चीज लगने की वजह से हुआ है। वैसे भी मुझे पता है कि उसके घर वाले उसे कितना मारते थे। और दूसरी बात यह कि उसने जिंदगी में जो भी ख्वाब देखे वो कभी पूरे नहीं हुए और इसीलिए उसकी शख्सियत टूट फूट गई है। वो आपके बेटे मोमिन की मोहब्बत में बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। शायद यही शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब बन चुका है और मैं चाहती हूँ कि उसका ये ख्वाब पूरा हो, क्योंकि ये आखिरी चांस होगा कि वो अपनी उस दुनिया से निकलकर वापस आ जाए। अरे बस भी करें ना, थक जाएंगे आप। अरे पूरे दिन शूटिंग करके आती हो, थक गई होगी। ऐसी देखो कितनी कमजोर हो गई है। कमजोर तो हो गई। जब अपने अम्मी के घर थी ना तो डाइटिंग करती थी। यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। क्यों? क्या हुआ? आपकी अम्मा कहती हैं कि इतने सालों से उन्होंने किचन संभाला, अब मैं आ गई हूँ तो मैं किचन संभालूं। आप मुझे खुद बताएं, मैं काम करूं बाहर या किचन संभालूं? अम्मा को क्या हो गया? इसका मतलब आज घर पे कुछ नहीं पका? मैंने तो बहुत कहा कि आज पका लें, कल से मैं संभाल लूंगी, लेकिन नहीं। तुम कैसे संभालोगी? आप क्या करो, संभाल लूंगी मैं। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं अम्मा से बात करूंगा। बस दुआ करो मेरा काम हो जाए। क्या हो गया मुस्तफा आपको? कुछ दिनों से आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मुझे बताएं, काम की वजह से अपसेट हैं क्या? नहीं, हाँ पता नहीं, 2-3 परेशानियां हैं। तो मुझे बताइए ना, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा आपका। आयशा तुम्हें जादू या फिर जिन्नात वगैरह पे यकीन है क्या? जादू, जिन्नात, ये सब जाहिलों वाली बातें हैं। कहीं आपने कोई जिन तो नहीं देख लिया कहीं? अरे नहीं, पागल हो गई हो क्या? जिन देखता तो उससे अपनी सारी जायदाद ही निकलवा लेता। अरे इसके लिए आपको जिन की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी जिन मैं जो यहाँ पर बैठी हूँ सारे मसले हल कर दूंगी। आप बस परेशान मत हुआ करें प्लीज। कोशिश करूंगा। चलो मैं फ्रेश हो जाऊं। आपको किस्मत पर ज्यादा यकीन है या किस्मत लिखने वाले पर? दोनों में क्या फर्क है? या आप मेरी उस्ताद बनकर मुझे कुछ बताना चाहती है? बताइए। मेरी ये जुर्रत कहाँ कि एक औरत होकर अपने शौहर को कुछ बता सकूं। ये औरत होने का दुख कब से होने लग गया? क्या फर्क पड़ता है मैं हूं या आप? देखिए, बात गलत नहीं होनी चाहिए। क्या सही और क्या गलत इसका फैसला तो आप पहले ही कर चुके हैं। शायद इसलिए कि मुझे सही साबित नहीं करना चाहते। आज से पहले ऐसा कब हुआ कि मैंने आपकी किसी बात को नजरअंदाज किया? देखिए, मैं कहीं ना कहीं से आपका एहसान मानता हूं, इसलिए कि आपकी वजह से मैं पीर साहब के करीब आया। न कुदरत उस पर आपको ले आती और न यूं मेरी जिंदगी बदलती। लेकिन अफसोस कि आज आपका कुदरत पर से ही ईमान उठ गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? अगर आप मुझे यकीन दिलाना चाहते हैं तो मुझे फिर से वही जुल्फिकार दिखाइए जिसका ये यकीन था कि खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं आज भी वही हूं, या मुझे साबित करना हो? करेंगे आप साबित? मैंने आज तक आपके मुंह से निकली भी कौन सी बात टाली? बताइए, मुझे क्या करना होगा?
सब कुछ खुदा पर छोड़ दें, शादी करवा दें मोमिन की जहरा से, अपने रब से माफी मांगकर ये कसम तोड़ दें। हो सकता है कि जहरा के सितारे कुछ और कहते हो, क्या पता कुछ बदल चुका हो जिसका इल्म सिर्फ गैब को है, हमें नहीं। शादी के बाद लड़की के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। मियाँ को खुश रखना होता है, उसका ख्याल रखना होता है, उससे नरमी से बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तुम और मोमिन अब दोस्त नहीं हो, मियाँ बीवी हो। तेरी कुदरत मौला। मोहल्ले के इतने बड़े गुंडे होने के बाद भी तुम इतने कमजोर हो कि मेरी बात सुनने की हिम्मत नहीं है। बाजार के बाहर बैठ सकते हो, अंदर आने की हिम्मत नहीं है तुम में। पता नहीं, लेकिन मैं चाहते हुए भी इन सब चीजों पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं। मैं जानता हूं खुदा है, उस पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन क्या फिर भी तुम मेरी मदद नहीं करोगे? जहरा की याद नहीं आती तुम्हें? तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी मुस्तफा। सच पूछे तो मुझे ज़ोहरा बहुत याद आती है। पता है, जब वो ठीक थी ना तो घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई थी उसने। फिर वो पागल हो गई, अजीब अजीब बातें करती थी, जैसे उसे सब कुछ पता हो। आजकल दिन ब दिन मेरे हालात भी बहुत बुरे होते जा रहे हैं। लगता है मुझे जहरा की बद्दुआ लग गई। बहनों की बदुआ नहीं लगती कभी भाइयों को, और वैसे भी बदुआ दी नहीं जाती, बस दिल से निकल जाती है। आपको तो पता है अभी नई नई मेरी शादी हुई है और काम भी कुछ खास नहीं चल रहा। आयशा को भी एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगेगा। फिर मैं अपने लिए और मसले कैसे पैदा करूं? हाँ, अगर आपको कहीं जाना हो तो मैं हाजिर हूं, लेकिन मैं तो ऐसे ही खुश हो रही थी कि शायद तुम्हें एहसास हो गया है, लेकिन अभी बहुत वक्त बाकी है। नहीं आसमी, आप मुझे गलत समझ रही हैं कि शायद मुझे आज तक कभी कोई समझ ही नहीं सका। मैंने कभी भी अपनी बहन के साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। जब अब्बा जिंदा थे तो घर में हर वक्त लड़ाइयाँ, शोर शराबा, अम्मा और जहरा की लड़ाइयाँ। मैं खुद बहुत चिड़चिड़ा और बदतमीज हो गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि कौन गलत है और कौन सही। सही और गलत का पता करना हो ना मुस्तफा, तो अपने आप से पूछो। नजर बाबा ने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद की हैं, न जाने और कितनी करेगा। आप प्लीज उस शख्स का नाम मत ले मेरे साथ। उसकी वजह से कितनी रातों से सो नहीं सका। दिल तो करता है उसको जमीन के अंदर गाड़ दूं। तो फिर देर किस बात की है? तुम तो बहुत मशहूर हो ना मोहल्ले में किसी को भी मारने के लिए। जब से जेल से वापस आया हूं मुझसे किसी को मारा नहीं जाता। मैंने तो मोहल्ले के सारे दोस्त तक छोड़ दिए। जमाना हो गया, इसीलिए तो घर बसाया। हेलो, हाँ, मैं यहीं पर ऊपर हूँ इसमें। अच्छा, आता हूँ, आ रहा हूँ। आयशा का फोन था? जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मैं चलता हूँ। फिर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा।
मेरे मालिक, बेशक तू हर चीज पर कादिर है और हमारे मुस्तकबिल जानता है। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है और तूने बताना छोड़ दिया। मुझे मेरे अपने ही मुंह के अल्फाज मेरे लिए इम्तिहान बन गए। मोमिन के दिल में क्या है मैं कुछ नहीं जानता। क्या करूं ज़हरा का, अपनी बहू बनाता हूं तो लगता है मौत की तरफ धकेल रहा हूं। उस वक्त मैंने जो देखा वो तो मुझे दिखाना चाहता था। आज जो मैं देखना चाहता हूं वो भी तुझी पर है। बस मेरी ज़ोहरा ने बहुत दुख झेले हैं, अब नहीं मेरे मालिक। मुझे पहले उसमें अपनी बेटी नजर आती थी, उसकी वाकई किस्मत खराब थी जो वो मोमिन से मोहब्बत कर बैठी। लेकिन खुदा तू उसकी किस्मत में और दुख ना लिखना, उसे हिना की तरह अपने पास न बुला लेना। इस उम्र में हिम्मत नहीं कि ये सब कुछ देख सकूं। मैंने शायद उसे अपनी बहू कबूल कर लिया है। उसकी हिफाजत कर परवरदिगार। भाई साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बेटी की शादी ऐसे कैसे तय कर सकते हैं? शादी बहुत बड़ा फैसला होता है। बेशक शादी बहुत बड़ा फैसला होता है। सिर्फ भी तो आपसे। देखिए, मैं तो आपसे मदद भी नहीं लेने के लिए आई। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं वाकई में बहुत परेशान हूँ। आओ, ये बहू है मेरी भाई साहब। वालेकुम सलाम। मैं तो हमेशा आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन कोई लेकर ही नहीं आता। बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। उम्मीद है अच्छा ही जिक्र सुना होगा। जाहिर सी बात है, आप खुद ही इतने अच्छे हैं तो तारीफ ही सुनी होगी। अच्छा, आप जाओ बेटा, निम्को वगैरह लेके आओ। जी अम्मा जान। मुस्तफा की शादी हो गई, वो भी बहन के बगैर। मैं आई थी आपके पास भाई साहब, लेकिन आप लोगों ने तो उस वक्त मेरा दिल तोड़ दिया था। मैं क्या बताती आपको, क्या कहती कि मेरा बेटा दरबदर हो गया। दुकान चल नहीं रही है उसकी भाई साहब, और अब तो बीवी की जिम्मेदारी भी है उसके सर पे। वो आया था, लेकिन मोमिन ने उसके साथ झगड़ा कर लिया। ठोकर खाना कभी कभी नसीब में होता है। देखिए ना, आपने भी तो ज़ोहरा को जीते जी छोड़ दिया था, लेकिन उसके नसीब में ठोकर खाना नहीं था। इसीलिए आज वो मेरे घर की बहू है। अच्छा चलता हूं। बेशक आप लोगों ने मुस्तफा की शादी में ज़ोहरा को नहीं बुलाया था, लेकिन अगर आप लोग उसकी शादी में आएंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुबारक हो जुल्फकार भाई, ये सब इतनी जल्दी तय कर दिया, खैरियत तो है? बस भाई, वक्त और रिश्ते तो वही तय करता है। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। माफी चाहता हूं। जी।
बस यार दुआ कर, जैसा मैंने सोचा है वैसा ही हो। अच्छा सोचा है, अच्छा ही होगा। वैसे भी मैं इस शादी की मुबारकबाद भी नहीं दे सकता। पता नहीं शादी है क्या है, मनहूसियत। लड़की देखी है तूने? पागल की बच्ची, पता नहीं कैसे भुगतूंगा इसको इतने दिन। ये लो, ये मुझे शादी पे मिले थे और मैंने संभाल के रखे थे कि अपनी बहू को दूंगी। ये सोने के हैं ना? हाँ सोने के हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो। शादी के बाद लड़की के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। मियाँ को खुश रखना होता है, उसका ख्याल रखना होता है, उससे नरमी से बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तुम और मोमिन अब दोस्त नहीं हो, मियाँ बीवी हो। तो क्या अब दोस्ती खत्म? खत्म नहीं, बल्कि और पक्की हो गई। पक्की वाली दोस्ती, हमेशा के लिए। पक्की वाली? याद है वो रात जो तूने मेरे साथ गुजारी थी? तो वैसे भी तुझे मेरे सारे जिन याद करते। मैं कैसे छोड़ दूं? मैं मोमिन को बुला लूंगी, तुम सबको मार देगा वो। किससे बुला रही है? मोमिन को? तेरी कुदरत मौला। वैसे ये गुलाब के फूल तो इतने प्यारे होते हैं, तुम्हें क्यों नहीं पसंद? तुम्हें पता है मैं ना मोमिन का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए वो। मेरी दोस्त है ना यास्मीन, उसने मुझे बहुत समझाया। उसने कहा कि अपने शौहर का हमेशा ख्याल रखना, उससे बहुत प्यार करना। लेकिन मैं मोमिन का कब से इंतजार कर रही हूँ, अब तक आए नहीं। कितनी देर हो गई नहीं? तुम दुआ करो ना कि वो आ जाए जल्दी से।
जहरा, तुम ऐसे ही सो गई थी बेटा? मोमिन कहाँ है? आप नाश्ते के लिए पूछने आई हैं ना? हाँ, तुम्हें भी और मोमिन को भी। तुम कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ। लेकिन मैं कपड़े कहाँ बदलूं? मोमिन तो यहाँ सो रहे हैं। तुम बाथरूम में कपड़े बदल लो और नीचे आ जाओ। नाश्ते पर बाबा इंतजार कर रहे हैं, और मोमिन को भी उठा देना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो। अम्मा देखे ना, मोमिन अभी तक सो रहे हैं। तुम आराम से नाश्ता करो, मैं अभी जाकर उसे डांट लगाती हूँ। अब तुम खुश हो ना बेटा? तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बताना। बाबा अब मैं बहुत खुश हूँ। कल तैयार रहना, डॉक्टर के पास जाना है। मोमिन है ना, उनके साथ चली जाऊंगी। बिल्कुल ठीक। वैसे भी अब तो मोमिन ही की जिम्मेदारी हो। जी। क्या लोगी? ये क्या कर रही हो? आपने नाश्ते में जो कुछ नहीं बनाया। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो। सारा दिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी ना तुम्हें, जब भी तो घर के काम को कभी तुमने हाथ तक नहीं लगाया। अम्मा, सुबह से शाम तक काम करती हूँ, थक जाती हूँ। और वैसे भी एक्टिंग करना कोई इतनी आसान बात नहीं है। अच्छे अच्छों की जान निकल जाती है। ये तो है बहू, ये बड़ी मेहनत का काम है। तुम जो सुबह जाती हो शाम तक काम करती रहती हो, लेकिन सच्ची बात कहूंगी बेटा, बुरा ना मानना, कभी 1 रुपया हराम है हम पे जो तुमने घर में ला के दिया हो। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, आपको मुस्तफा ने बताया नहीं कुछ भी? मेरी छोटी बहन पढ़ रही है, मेरा भाई बाहर जाना चाहता है, और दोनों को सपोर्ट मैं ही करती हूँ। और वैसे भी आपको इन सब बातों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें मैं मुस्तफा से कर चुकी हूँ। ए लड़की, मैं तेरे से कुछ बात कर रही हूँ, तुम मुस्तफा की रट लगा के खड़ी है। अम्मा, आपकी तो ना। अम्मा को क्या हो गया है? जब देखो आप मुस्तफा के नाम पे चिढ़ती रहती है। ऐसा क्या कर दिया अम्मा? हमने क्या कर दिया बताएं? मैं पूरा दिन काम करती हूँ, थक जाती हूँ तो थोड़ा सा दूध ले लिया मैंने। आप उस पे भी इतनी परेशान हो गई अम्मा, मुझे क्यों डांटती? डांट कुछ नहीं होता, आप बड़ी है ना, आप जो कहेंगी मैं मानूंगी। अम्मा क्यों इतनी नफरत करती है हमसे? अम्मा आप बड़ी है ना, आप मुझे माफ कर दो अम्मा। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं मुस्तफा, मैं तो बस बहू को यही कह रही थी कि बेटा बीमार रहती हूँ, थोड़ा सा काम में हाथ बटा दिया करो। और ये कहां से हाथ बटाएगी वो? सुबह से लेकर रात तक काम करती है बेचारी। तुम देख ही रही कितनी कमजोर हो गई है। तुम तो अम्मा पूरे दिन घर पर ही होती हो ना। कोई बात नहीं अम्मा, कोई बात। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं खाती पीती। आज से दूध पीना भी बंद। आयशा, ये झूठ बोल रही है बेटा, मैंने इसे दूध पीने से मना नहीं किया, मेरा यकीन करो। अम्मा, खुदा के वास्ते मुझे इस घर में और झगड़े नहीं चाहिए, समझी तुम? और अगर तुम इस घर में कुछ अच्छा नहीं कर सकती ना, तो बुरा भी मत करो। तुम्हारा बुरा कैसे कर? हाँ
तौबा तौबा या अल्लाह, मेरी तौबा। कितनी पखंडी है ये औरत। वालेकुम सलाम। तुम क्या होगा, आज के दिन भी ऑफिस जा रहे हो? जी बाबा, ऑफिस से फोन आया था, छोटा सा काम है, जल्दी आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सब देख रही हैं आप? शादी के बाद सारे मर्द ऐसे हो जाते हैं। जी, मुझसे कुछ कहा आपने? मेरी मजाल के आपसे कुछ कहूं? ठीक हो जाएगा वो। आप चलें, नाश्ता करें, मैं जहरा को देख के आती हूँ। अम्मा, आपको पता है कल रात को गुड़िया फिर से आई थी। उसको ये गुलाब के फूल बिल्कुल पसंद नहीं है। जहरा, क्या कहती है वो? मेरे बारे में कुछ और? कैसी है वो? वो कह रही थी कि बाबा ने मना किया है। कुछ नहीं कहेंगे बाबा, मुझे बताओ ना। नहीं, कुछ नहीं। डरो नहीं जहरा, अम्मा हो ना मैं तुम्हारी, अम्मा को तो बता सकते हैं। अम्मा वो बस थोड़ी देर के लिए आई थी, फिर चली गई। चली गई? अच्छा जहरा, एक बात बताओ मुझे, मोमिन रात को नीचे क्यों सो रहा था? तुमने डांटा तो नहीं उसे? नहीं अम्मा, मैं मोमिन को कैसे डांट सकती हूँ? आप ही ने तो कहा था कि शौहर को नहीं डांटते। अच्छा, मोमिन तुम्हारे पास आया था, बातें की थी तुमसे? मेरा मतलब है वो तो रात को ही कहीं चले गए थे। मैं जब सुबह उठी तो मेरी उंगली में अंगूठी थी। मोमिन को शर्म आती होगी ना, इसलिए मेरी उंगली में अंगूठी पहना दी थी जब मैं सो रही थी। ये वो अंगूठी तो नहीं जो मैंने दी थी? नहीं, ये मोमिन ने दी है ना। कितनी अच्छी लग रही तुम पे, पता है ये हमारी खानदानी अंगूठी है। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, वो भी अपनी शादी के पहले दिन? सुकैना, तुमसे मिलने का जी चाह रहा था तो मैं चला आया। शादीशुदा मर्दों पे ये बात नहीं जचती। तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, घर जाओ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। क्या हो गया सुकैना, ये शादी है क्या? इस तरह की बातें मत करो, तुम खामखा खुद को मुझसे दूर करोगी। दूर तो तुम मुझे अपने आप से कर चुके हो मोमिन, अब बचा ही क्या है? सुकैना, तुम अच्छी तरह जानती हो ये सब कुछ मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए किया है। सही और गलत में फर्क भूल चुके हो तुम मोमिन, आज तुम इतने बदल चुके हो। लगता है मैं इस मोमिन को तो जानती ही नहीं हूं। तुम तो मेरे मोमिन ही नहीं रहे। प्लीज सुकैना, ऐसी बातें मत करो, पहले ही बहुत परेशान हूं। मैं तो बस इन मनहूस 9 महीनों का इंतजार कर रहा हूं। लगता है तुम अपनी याददाश्त भूल चुके हो मोमिन। तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे बाबा ने क्या देखा था? उन्होंने कहा था कि तुम्हारी बीवी ठीक 9 महीने बाद डिलीवरी के वक्त वो जान दे देगी।
मैं तुमसे यही बात करने वाला था सुकैना। तुम यकीन करो, मैंने अभी तक उसे हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? वो तुम्हारी बीवी नहीं है क्या? नहीं, पता नहीं क्यों सुकैना, मुझे उसके पास जाते हुए डर सा लग रहा है। मुझे यूं महसूस होता है जैसे मुझे कोई रोक रहा है। ये तुम्हारा ज़मीर है, जिसके लिए हमारे दिल में मोहब्बत ना हो और उसी के साथ दिन रात रहना पड़े तो कितनी तकलीफ होती है। खैर, मेरी बातों को गलत मत लेना। मैं तुम्हें उसके करीब रहने के लिए इसलिए नहीं कह रही कि वो दुनिया से चली जाए, बल्कि जो गुनाह तुमने किया है उसकी कोई माफी नहीं। आज तो उस मासूम को थोड़ा सा प्यार दो, इतना तो वो डिजर्व करती ही है। सुकैना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? तू तो मेरी गुड़िया है। याद है वो रात? वैसे भी तुझे मेरे सारे जिन याद करते, मैं कैसे छोड़ दूं? छोड़ दो मुझे, वरना मैं मोमिन को बुला लूंगी, तुम सबको मार देगा वो। किससे बुला रही है? मोमिन को? वो यहाँ नहीं आएगा, वो तो खुद तुझे इस मौत के दाने में छोड़ के गया। तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी नहीं मरूंगी मैं? बाबा! 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 सहरा, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मैं तुम्हारा राजा नहीं हूं, किसी और का हूं, समझी? किसके? जिसका मर्जी हूं, तुम्हें इससे मतलब, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूं। तुम्हारा राजा हो सकता हूं मैं। शक्ल देखी तुमने अपनी? तुम एक मनहूस, जाहिल और साइको लड़की हो। आस का देवा झूठा निकला, सूरज मन्नत का गहनाया, नाप तोल सब तेरे मर्जी